नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदा देवी त्रायिमां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदा सा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठे। श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललितशिवजटा शङ्करी। ब्रह्मशान्ति सवेद गंगा ऋषिकुलतरणी। नर्मदा मा पुनातु। हर हर नर्मदे। आप सभी नर्मदा परिक्रमावासियों का श्री कश्यप ऋषि आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं कि आप इस समय माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये माँ नर्मदा का दक्षिण तट है। ओंकारेश्वर से आपने प्रदक्षिणा उठाई तो अमरकंटक से लेकर के रत्ना सागर तक ये दक्षिण तट है माता का। इसको पितृलोक कहते हैं। नर्मदा पुराण में इसको पितृलोक कहा है। और उत्तर तट जब आप रत्ना सागर पार करके उत्तर तट में प्रवेश करेंगे तो उसको देवलोक कहलाता है। तो ये कश्यप ऋषि आश्रम है। कश्यप गोत्र की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। कश्यप पीठ है भारत की। मैं स्वामी राजराजेश्वर गिरी यहाँ का आचार्य हूँ। कश्यप ऋषि पीठ का महंत कह सकते मुझे, लेकिन चूंकि हमारी आचार्य परंपरा चलती है। और इस कश्यप ऋषि आश्रम में साल भर के अंदर में 7 से 8 लाख लोग परिक्रमा में आते हैं, पैदल वाले, बस वाले। यहाँ निःशुल्क सबकी रहने की, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे है, दोनों टाइम का भोजन। और जो परिक्रमावासी आते हैं झाड़ी से लुटे पिटे, उनको बर्तन की भी व्यवस्था, बर्तन, कमंडल, थाली, लोटा, गिलास देते। जिनके पास वस्त्र नहीं होता है तो उनको यहाँ वस्त्र प्रदान करते। यहाँ चतुर्मास रुकने का भी विधान है। तो हर साल यहाँ चतुर्मास परिक्रमावासी करते। तो कश्यप ऋषि जी महाराज यहाँ बहुत वर्षों से तपस्या करते थे और उनका नित्य नियम था नर्मदा स्नान करने का। तो नर्मदा जी स्नान करने जाते थे तो एक दिन माँ नर्मदा से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ, मैं इतनी दूर से नित्य तेरे दर्शन करने आता हूँ, स्नान करने आता हूँ, पर मेरे जो पूजा क्रम है उसमें थोड़ा मुझे व्यवधान उत्पन्न हो जाता है आने जाने में। तो नर्मदा ने बोला कि कश्यप तुम चिंता मत करो, ये अपना कमंडल मेरे जल में छोड़ दो और तुम्हारे आश्रम लौटने से पहले मैं तुम्हारे आश्रम में अपनी एक धार प्रकट कर दूंगी। कहा ठीक है। कश्यप ऋषि जी ने अपना कमंडल छोड़ दिया नर्मदा जल में और माँ रत्ना सागर के साथ में बलबला कुंड के रूप में प्रकट हुई। हर हर नर्मदे। और नित्य निरंतर वो कुंड में स्नान करते और जितने भी रोग होते हैं वो कुंड में स्नान करने से सभी रोग नष्ट होते हैं। इसलिए उस कुंड का बहुत ज़्यादा महत्व है। और उनके ही द्वारा स्थापित ये नीलकंठ महादेव हैं जिनका वो नित्य निरंतर पूजन करते थे। तो यहाँ परिक्रमावासियों को रहने की, भोजन की सारी सुविधा है। अन्य क्षेत्र यहाँ बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र चलता है जी। और ये यहाँ श्रावण मास में 1 महीना हमारा कथा का पूरा अष्टोत्तर भागवत चलती है। उसमें जो भी लोग पिंडदान कराते हैं, यहाँ पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि कश्यप ऋषि जी जो है सभी के पितर माने जाते हैं। जिसको किसी का गोत्र पता ना हो वो यदि कश्यप गोत्र करके यदि संकल्प करता है तो पूर्ण माना जाता है। तो 1 महीना हमारा कार्यक्रम चलता है और यहाँ पर सब लोग अपने अपने नाम से, पितरों के नाम से शुल्क लिखवाते हैं। हमने बहुत 0% शुल्क रखा है, 1100 रुपये। 1 महीने का कार्यक्रम होता है। ब्राह्मण भोजन होते हैं, भागवत होती है, उनके पिंडदान होते हैं, श्राद्ध होते हैं, तर्पण मार्जन करके उनको श्री विष्णु के चरणों में समर्पित किया जाता है। तो आप लोग इतने पुण्यात्मा हैं कि जब आपने परिक्रमा प्रारंभ की तो आप अकेले नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं कर रहे। नर्मदा जी के दोनों तटों पर माँ नर्मदा को वरदान देने के लिए संपूर्ण देवी देवता पधारे और माँ नर्मदा को अनंत वरदान दिया। तब माँ नर्मदा ने प्रार्थना की सभी देवताओं से कि तुमने मुझे वरदान तो दे दिया, मैं शिवपुत्री हूँ ये भी बता दिया। शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश सभी बैठे हुए थे। तो माँ नर्मदा ने प्रार्थना की कि सभी देवता मेरे दोनों तटों पर निवास करें, सभी तीर्थ मेरे दोनों तटों पर निवास करें, सभी पुरियाँ मेरे तटों पर निवास करें
और जो मेरी परिक्रमा करने आएगा उनका मनोवांछित वरदान आप भी दें। और जो पुण्य फल जिन तीर्थों में जाने से जो जो मिलता है वो सारे पुण्य फल सिर्फ मेरी मात्र परिक्रमा करने से उनको प्राप्त हो जाए और आपकी भी साथ साथ में परिक्रमा हो जाए। इस प्रकार से माँ नर्मदा ने इतना सुंदर वरदान मांग करके सारे देवताओं को अपने दोनों तटों पर विराजमान कर दिया। ये दक्षिण तट में पितृलोक रहते। तो जब तुम पुण्य कर्म करने के लिए घर से निकलते हो, अभी जैसे परिक्रमा करने के लिए तुम निकले, तो तुम्हारा गोत्र जहाँ से प्रारंभ होता है, कुल जहाँ से प्रारंभ होता है, वंश जहाँ से प्रारंभ होता है, तो आकाश मंडल में खड़े होकर के समस्त पितर तुमको देखते हैं कि हमारे कुल से, मेरे वंश से, मेरे गोत्र से कोई शुभ कर्म करने के लिए जा रहा है, पुण्य कर्म करने के लिए जा रहा है, तीर्थों में जा रहा है। अब तो मैं इस योनि से मुक्त होकर के और देव योनि में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या तो आप अकेले नर्मदा परिक्रमा नहीं कर रहे, आपके पुरखे भी आपको देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न है। क्या और सब देवी देवता भी आप पर प्रसन्न है। तो यहाँ 1 महीने का हमारा कार्यक्रम रखा है, ठीक है, पिंडदान का, पितरों का हर साल हम रखते हैं। आज हमको 25-24 साल हो गए करीब करीब। क्या